दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी। यह अमेरिकन नॉवलिस्ट अर्निंग हमिंगवे की एक फिक्शनल नॉवेला है जिसे लिखा गया था 1951 में और 1952 में इसको पब्लिश करवाया गया। इस नॉवेला की सेटिंग की गई क्यूबा की गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों इस नॉवेल की शुरुआत होती है क्यूबा के हवाना की कोस्ट से। कहाँ? क्यूबा की हवाना की कोस्ट से, जहाँ एक ओल्ड फिशरमैन जिसका नाम होता है सेंटियागो। यह इस आदमी की वाइफ की डेथ हो चुकी है। यह आदमी 84 दिनों से एक भी मछली नहीं पकड़ पाया है। यह बात इसके लिए बड़ी बदनामी वाली लगती है। इसके साथ एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मैनोलिन। एक यंग बॉय दिखाया जाता है, टीनेजर दिखाया जाता है। तो दोस्तों इसमें चीज़ें कौन कौन सी पीजीटी के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन देखो इसमें एक पूछे जा सकते हैं। एक तो ये याद रखिएगा कि ये लिखा कब गया, 1951 में। कहाँ लिखा गया? क्यूबा में। ओके, क्यूबा में पूरी की गल्फ ऑफ मैक्सिको में इसकी सेटिंग दिखाई जाती है और पहली बार इस नॉवेल को पब्लिश करवाया गया था 1952 में। और दोस्तों 2 पॉइंट इसके बारे में और याद रखना है कि 2 पॉइंट कौन कौन से याद रखना है। एक तो 1953 में इसी नॉवेल के लिए द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए इसे पुलित्जर प्राइज मिला था और उसके अगले वर्ष ही 1954 में ओल्ड मैन एंड सी के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो ये नॉवेल इनका एक शॉर्ट नॉवेल है। नॉवेला होता ही है लगभग 100-125 पेज के नॉवेल को नोवेला कहते हैं। छोटा शॉर्ट नॉवेल होता है। ओके, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा ये किस प्रकार का एक नॉवेला है। ओके, और जेनर प्रोबेबल क्या है इसका? लगभग जेनर एक प्रकार का ट्रेजेडी है। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में इसको लिखा गया है 1951 में। ये रिटेन हुआ क्यूबा में और डेट ऑफ पब्लिकेशन इसकी थी 1952। इसमें कहानी शुरू होती है सेंटियागो और मैनोलिन से। सेंटियागो क्या होता है? एक मछली पकड़ने वाला 85 वर्ष का एक वृद्ध व्यक्ति दिखाया जाता है। और मैनोलिन कौन होता है? उसका शिष्य होता है जो इसके यहाँ मछली पकड़ना सीखता है। अर्थात सेंटियागो मैनोलिन को मछली पकड़ना सिखाता है। ओके, और ये कहानी लगभग 85 दिनों की कहानी चलती है, 84 दिनों की कहानी चलती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, क्यूबा में। जो कि मार्लिन एक मछली होती है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मछली दिखाई जाती है, उसकी पूरी की पूरी कहानी चलती है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इसके आगे की कि इसमें क्या होता है, एक सेंटियागो दिखाया, दूसरा मैलोलिन दिखाया जाता है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? मित्र भी होते हैं और शिष्य गुरु का भी संबंध दिखाया जाता है। और इसमें मेन पॉइंट होता है मार्लिन। मार्लिन एक मछली दिखाई जाती है जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, जिसकी लंबाई 18 फीट दिखाई जाती है। ये कुछ एग्जाम में बनने वाले पॉइंट हैं, हम आपको बताएंगे भी कि किस तरीके के पॉइंट्स एग्जाम में बनेंगे आपके लिए। तो अगर हम ओल्ड मैन एंड सी की बात करें तो एक गल्फ स्ट्रीट के एक विशाल मार्लिन के साथ संघर्ष करते हुए इस कहानी की शुरुआत होती है, जिसमें एक सेंटियागो की कहानी बताई जाती है जो कि एक उम्र दराज बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा क्यूबा के मछुआरे और क्यूबा के तट पर गल्फ स्ट्रीम में एक विशाल मार्लिन के साथ संघर्ष करते हुए दिखाया जाता है। दी ओल्ड मैन एंड सी में एक वृद्ध अनुभवी मछुआरा जो होता है वो एक सेंटियागो और एक बड़ी मार्लिन के बीच लड़ाई की कहानी को कहता है। कहानी मछली पकड़ने के 84 दिनों के लगभग 84 दिनों के साथ सेंटियागो के साथ ही खुलती है, लेकिन 84 दिनों से उसको कोई भी सफलता अभी तक मछली पकड़ने में नहीं मिली। तभी वो बहुत ज़्यादा निराश भी हो जाता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा अनलकी मानता है। कहता है मुझसे ज़्यादा कोई भी अनलकी नहीं होगा। वह इतना बदकिस्मत है कि अपने युवा प्रशिक्षु जो उसके साथ में होता है, ट्रेनिंग जो ले रहा होता है मछली पकड़ने की, जिसका नाम होता है मैनोलिन, को उसके माता पिता ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। उसके जो मैलोनिन होता है उसके माता पिता कहते हैं कि तुम सेंटियागो के साथ मछली पकड़ने अब नहीं जाया करोगे। अरे सेंटियागो को खुद ही मछली 84 दिनों से एक भी नहीं पकड़ पाया, तुमको क्या खाक सिखाएगा? तो इस तरीके से मैलोनिन के माता पिता भी उसको क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। किसको? मैलोनिन को मना कर देते हैं। किसके साथ मछली पकड़ने जाने के लिए? सेंटियागो के साथ में। लेकिन सेंटियागो और मैलोनिन का एकदम हार्ट अटैच हो जाता है। डैट मीन्स दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच दिखाए जाते हैं। फिर भी वह मना करने के बावजूद भी जो है वह उसके पास जाता रहता है और उसके मैलोनिन के पिता द्वारा
उसको एक बात की और सलाह दी जाती है कि तुम किसी दूसरे होशियार फिशरमैन की बोट पर जाना शुरू कर दो और उसे अपना गुरु मान लो। इसके बाद में कहानी शुरू होती है इसके आगे की, जिसमें फिर से वो किसी भी तरीके से अपने आप को, जो उसका शिष्य होता है मालोलिन, वो अपने गुरु से दूर नहीं होता, अपने दोस्त से दूर नहीं होता। और आगे चल कर के क्या होता है, लड़का हर रात सैंटियागो की झोपड़ी में जाता रहता है, अपने फिशिंग गियर को बंद करता है, उसके लिए भोजन भी तैयार करता है और कभी कभी मौका मिलने पर आपस में बातचीत भी करते हैं। और वो बातचीत करते हैं अमेरिकी बेसबॉल और अपने पसंदीदा खिलाड़ी, जो उनका बहुत ही ज़्यादा एक पसंदीदा खिलाड़ी होता है जिसका नाम होता है जो डिमैगियो। जो डिमैगियो के बारे में बात करते हैं, सैंटियागो मनोलिन को बताता है कि अगले दिन पर वह अब तक गल्फ स्ट्रीम के बाहर कहीं मछली पकड़ने के लिए जाएगा। और वो कहाँ मछली पकड़ने के लिए जाता है, उत्तर में क्यूबा में मछली के लिए फ्लोरिडा के जल डमरू मध्य में मछली पकड़ने के लिए जाता है कि वहां पर जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाऊंगा तो निश्चित ही मेरे ऊपर जो अनलकी होने का कलंक लगा हुआ है वो मिट जाएगा, अर्थात हम लकी साबित होंगे वहां पर जाकर के। तो इस तरीके से अपनी बदकिस्मती की लकीर को वो कितने 84 दिने ओके सैंटियागो जो है गल्फ ऑफ स्ट्रीम में अपने कलंक को मिटा पाता है और उसको लगभग 84 यानी कि सैंटियागो हैविंग 84 days without catching a fish and now being such a salao a brushed form of the unluckiness, लगभग उसको 84 दिनों के बाद मछली पकड़ने में आखिर वो सफलता को हासिल कर ही लेता है। तो दोस्तों मैं सिर्फ यहाँ पर अर्थात हम अपने आप को किसी तरीके से अनलकी नहीं कर सकते, हम किसी ना किसी तरीके से चाहे कुछ भी हो जाए हमको हिम्मत नहीं हारना है। देखिए यहाँ पर सैंटियागो की भी कहानी कुछ ऐसी ही है कि लगभग उसको 84 दिनों तक एक भी मछली नहीं पकड़ पाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और लगातार प्रयास करता रहता है और अंततः वो क्या होता है, सफल भी हो जाता है मछली पकड़ने के लिए। इसीलिए दोस्तों हमको भी किसी भी काम को करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, हताश नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारना है, निराश नहीं होना है, बस एक विश्वास के साथ हर कदम आगे की ओर बढ़ाते रहना है और अंततः हमको सफलता जरूर मिलेगी। अपनी बदकिस्मती की लकीर को हम जरूर यहाँ से समाप्त कर देते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि ये वहाँ पर चले जाते हैं और अपनी लाइनें सेट करता है। दोपहर तक वह अपनी जो नाव होती है वो समुद्र में डालता है और उस नाव के ऊपर बहुत सारे जो मछली पकड़ने वाले कांटे हैं उनको भी रख लेता है। और रखने के बाद वो क्या करता है कि कहाँ उसमें बड़े बड़े से कांटे लगे हुए होते हैं और उनको डालता है। डालने के बाद जो है वो काफी दिनों तक संघर्ष करता रहता है। हमने बताया ही था कितने दिनों तक, 84 दिनों तक संघर्ष करता है और अंततः उसको सफलता मिलती है। तब उसके जो कांटा होता है उस कांटे में एक मार्लिन नाम की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिश होती है, मार्लिन नाम की एक फिश जो है फंस ही जाती है। जब वो मार्लिन जो फिश होती है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, लगभग 50वें दिन वो फंसती है, जिसकी लेंथ लंबाई 18 फीट होती है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिक काइंड ऑफ फिश होती है और जो कि उस ओल्ड मैन सेंटियागो के द्वारा हुक कर ली जाती है, अर्थात पकड़ ली जाती है। अब क्या होता है उसको पकड़, लेकिन वो जो मार्लिन मछली होती है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, बल्कि इसी को क्या करती है, खींच ले जाती है दूर तक, अर्थात इसको दूर तक क्या करती है, खींच ले जाती है, इसकी नाव को भी खींच ले जाती है। लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से अपने भाले से उस मार्लिन मछली को अपने काबू में कर लेता है और मार भी देता है, अर्थात तो उसका मुख भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और घायल होने पर उसके मुख से बहुत सारा खून निकलने लगता है। उस खून की गंध को देख करके उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर जो शार्क मछलियां हैं उन शार्क मछलियों के द्वारा उस पर क्या करा जाएगा, आक्रमण किया जाएगा। और वैसा ही होता है। तब क्या होता है, महान मार्लिन मछली आज शामिल होने के स्मर सैंटियागो को उसके बजाय मार्लिन द्वारा खींच लिया जाता है। 2 दिन और रातें सैंटियागो उस अपनी डोरी को पकड़ करके, लाइन को पकड़ करके लाइन के साथ गुजरता रहता है
संघर्ष से, दर्द से घायल भी हो जाता है। घायल होने के बावजूद भी सैंटियागो अपने विरोध के लिए यानी कि विरोधी के लिए एक दयालु प्रशंसा व्यक्त करता है। अक्सर उसे भाई के रूप में संदर्भित करता है। किसको? जो मछली होती है मार्लिन, मार्लिन मछली को अपना ब्रदर कह करके, भाई कह करके संदर्भित करता है। उसके प्रति इसका लगाव हो जाता है और लगाव होने पर ओके महान गरिमा के कारण कोई भी मार्लिन मछली को खाने के लायक नहीं होगा। अब तीसरे दिन की कहानी चलती है यहाँ से। अब थर्ड डे जो है चालू हो जाता है इसी तरीके से, और तीसरे दिन मछली कंकाल को घेरना शुरू कर देती हैं। जैसा कि हमने तुम्हें बताया था कि शार्क मछलियों के द्वारा उस पर अटैक किया जाता है तीसरे दिन, तो मछली कंकाल को घेरना शुरू कर देती हैं। सैंटियागो पहले बाहर और लगभग एकदम भ्रांतिचित हो जाता है। अपने पक्ष पर मछली खींच सकते थे, यानी कि वो मार्लिन मछली उसको अपनी ओर खींचे ले जा रही थी। एक साथ मार्लिन पर वार करने के लिए उसने पास जितनी भी शक्ति थी, उस पूरी की पूरी शक्ति को वो क्या कर देता है, लगा देता है। पूरी शक्ति के साथ मार्लिन मछली पर वार करता है। अंततः मार्लिन मछली को अपने काबू में कर ही लेता है। सैंटियागो ने मार्लिन को अपने स्केप के किनारे और घर के प्रमुख कार्यों के साथ में जोड़ता है कि इसको बाजार में ले जाकर के मैं उच्च कीमतों पर बेचूंगा और इसको कई सारे लोग मिलकर के खाएंगे। ऐसी कुछ वो सपने देखने लगता है उसी समय किनारे करने पर अपने रास्ते में। लेकिन उसको पता होता है कि रास्ते में शार्क मार्लिन मछली के खून से आकर्षित हो जाती है। हमने क्या बताया था कि जो है मार्लिन मछली घायल हो चुकी है और उसके खून से जो शार्क मछलियां होती हैं वो घायल हो जाती हैं। तो इसमें दो प्रमुख शार्क मछलियां दिखाई जाती हैं। एक का नाम होता है मैको और दूसरे का नाम होता है गैलिनोज। पहले का नाम होता है मैको और दूसरे का नाम होता है गैलिनोज। देयर आर टू काइंड ऑफ शार्क दिखाई जाती हैं। टू शार्क होती है वेरी डेंजरस और डेडली होती हैं। कम टू अटैक इन ऑर्गेनाइज्ड वे, और वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में आकर के क्या करती थी, अटैक करती थी। किसके ऊपर? मार्लिन मछली के ऊपर। शार्क अटैक मार्लिन्स एंड ईट ऑल द फ्लैश, और पूरे के पूरे फ्लैश को, जो मार्लिन मछली के ऊपर नीचे जितना भी फ्लैश था, मांस था मार्लिन मछली का, वो सब शार्क मछलियों के द्वारा खा लिया जाता है। अब मार्लिन, क्योंकि वो ग्रुप में आकर के शार्क मछलियां ग्रुप में आकर के क्या करती थी, अटैक करती थी। और इसके बाद में जब मार्लिन मछली के शरीर में कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक कंकाल ही शेष रह गया था। लेकिन यहाँ पर सैंटियागो बहुत सारा कोशिश भी करता है, वो किसी भी तरीके से मार्लिन मछली को बचा सके। कई सारी मछलियों को वह हुक के द्वारा, पहली वाली मछली को तो वह जो मैको मछली होती है उसको तो मार गिराता है, लेकिन बाकी जो मछलियाँ शार्क मछलियाँ होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं। तो जो बाकी शार्क मछलियाँ होती हैं वो ग्रुप में आकर के क्या करती थी, हमला करती थी। तो इसने क्या करा, अपने चाकू को हुक बना करके बाकी मछलियों को भी, 5-6 मछलियों को घायल कर दिया था। लेकिन फिर भी वह मार्लिन मछली को नहीं बचा सका। अंततः सिर्फ एक कंकाल शेष रह जाता है और उस कंकाल को लेकर के वो आता है। यानी कि अगले दिन सुबह होने पर, नेट पर पहुंचने पर सैंटियागो अपनी झोपड़ी में संघर्ष करता है और कंधे पर भारी मस्तूल ले जाता है। मछली के सिर और किनारे पर हड्डियों को छोड़ देता है। जो बचा हुआ कंकाल होता है वो समुद्र के किनारे पर जाकर के, घर के किनारे पर छोड़ देता है और वह इतना ज़्यादा थक जाता है कि अपनी झोपड़ी में जाकर के क्या होता है, रिलैक्स करने लगता है, आराम करने। देखिए आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, देखो मार्लिन मछली का सिर्फ कंकाल ही कंकाल बचा है, बाकी शार्क मछलियों के द्वारा अटैक करके पूरी मार्लिन मछली के जो मांस होता है उस सबको खा लिया जाता है। तो दूसरा यहाँ पर अब होता क्या है कि जब ये बहुत ज़्यादा थक जाता है, इतने सारे दिनों की यात्रा के बाद आता है, तो घर में जाकर के क्या करता है, आराम से सो जाता है, एकदम लेट जाता है। और लेटने के बाद में बिल्कुल सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है तो वहाँ पर जो अन्य मछुआरे होते हैं, वहाँ पर उस मछली, इतनी ज़्यादा लंबी मछली होती है 18 फीट की, तो उनमें से कई सारे मछुआरे आकर के ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं और उनमें से एक मछुआरा आता है, उस मछली को मुंह से लेकर के टेल, यानी कि मुंह से लेकर के पूंछ तक उसको नापता है, तो 18 फीट की मछली निकलती है।
और उस 18 फीट की इतनी लंबी मछली को देख करके सभी क्या हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। मछुआरों का एक समूह नाव के आसपास अगले दिन इकट्ठा होता है, जहां मछली का कंकाल अभी भी पड़ा हुआ है। मछुआरों में से एक मछुआरा उसको जो है नाक से लेकर के पूंछ तक, यानी कि सर से लेकर के उसको पूंछ तक 18 फीट तक नापता है। इसके बाद मछली का सिर दिया जाता है और दूसरे मछुआरे मैनोलिन यानी कि बूढ़े आदमी को बताने के लिए कहते हैं। इसके बाद में वहाँ आसपास के बहुत सारे पर्यटक भी होते हैं, वो भी इस नज़ारे को देखने के लिए, यानी कि इतनी बड़ी मछली को देखने के लिए आ जाते हैं। तब उसका जो शिष्य होता है मनोलिन, वो भी आता है। मनोलिन भी देखता है सैंटियागो को और देख करके बड़ा निराश होता है, दुखी होता है, परेशान होता है। तब वो जो है धीरे धीरे उसकी कुटिया में जाता है मनोलिन, और उसकी कुटियों में जा करके उसके लिए जो है ब्रिंग्स हिम न्यूज़पेपर एंड कॉफ़ी, उसके लिए जाता है और क्या करता है, एक कॉफ़ी बनाता है और न्यूज़पेपर लेकर के आता है। वेन द ओल्ड मैन बेक्स, अब क्या करता है, तभी ओल्ड मैन जो सेंटियागो होता है वो जाग जाता है। दे प्रॉमिस टू फिश टुगेदर वंस अगेन, और वो पुनः एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ दोबारा मछली पकड़ने के लिए निकलने का इरादा करते हैं। वो कहते हैं कि चलो कोई नहीं, इस बार निराशा हासिल हुई है, लेकिन दोबारा हम लोग कोशिश करेंगे। और फिर वो जो है कौन, सेंटियागो और उसका शिष्य यानी कि उसका दोस्त मैनोलिन, दोनों एक साथ मछली पकड़ने के लिए दोबारा जो है निकलने का प्रॉमिस करते हैं। अपॉन हिज रिटर्न टू स्लीप सेंटियागो ड्रीम्स ऑफ हिज यूथ ऑफ लायंस ओके ऑन हिज अफ्रीकन बीच, और इसके बाद वहीं अफ्रीकन बीच पर ही सो जाता है, और सोने के बाद फिर से जो है सपनों को देखना शुरू कर देता है। इसी बीच दोस्तों एक कहानी थोड़ी सी समाप्त हो जाती है, तो थोड़ा सा हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। इसमें मेनली 4 कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। वो 4 कैरेक्टर हमारे कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसमें मेनली 4 कैरेक्टर होते हैं। एक सेंटियागो जो ह्यूमन कैरेक्टर होता है, हीरो ऑफ द नॉवेल भी दिखाया जाता है। कौन दिखाया जाता है, हीरो ऑफ द नॉवेल होता है सेंटियागो। और इसके बाद में जो है ह्यूमन कैरेक्टर होता है प्रोटोगनिस्ट, या कह सकते हो आप लीडिंग कैरेक्टर भी दिखाया जाता है। आप फिशरमैन भाई, या प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन जो होता है सेंटियागो का वो फिशरमैन होता है। और सेंटियागो की उम्र जो है वो 85 यानी कि 85 ईयर्स ओल्ड दिखाया जाता है। दूसरा मैनोलिन दिखाया जाता है, ये भी एक ह्यूमन कैरेक्टर है। आप प्यूपिल ऑफ सेंटियागो दिखाया जाता है, सेंटियागो का शिष्य या फ्रेंड कह सकते हो। ये एक टीनेजर होता है, लगभग 12-13 साल का बच्चा होता है, और इन दोनों के बीच में एक इमोशनली अटैचमेंट होता है विद सेंटियागो के साथ। ही ब्रिंग्स फूड, क्लॉथ, जैकेट्स, ब्लैंकेट फॉर सेंटियागो। और जो इसका शिष्य होता है मनोलिन, वो उसके लिए फूड, खाने की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, जैकेट, ओके, ब्लैंकेट की व्यवस्था करता है, यानी कि बहुत ही हेल्पफुल नेचर का होता है। इसके बाद ये दोनों निकल जाते हैं मार्लिन। तीसरा कैरेक्टर यहाँ पर एक मार्लिन की कहानी चलती है। मार्लिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिश होती है, ओके। और डेड फिश वाज हुक्ड बाय द ओल्ड मैन सेंटियागो के द्वारा इसको लगभग ऑन 85th डे, यानी कि 85वें दिन, 84 दिन तो वो इंतजार करते, तो 50वें दिन जो है 85 डे पर इसको सफलता मिलती है, जिसकी लेंथ होती है 18 फीट, ओके, यानी कि 18 फीट की लेंथ होती है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिश दिखाई जाती है, यूनिक काइंड ऑफ फिश कह सकते हो आप, ओके। लेकिन रास्ते में क्या होता है, इस फिश के ऊपर अटैक किया जाता है शार्क के द्वारा एट लास्ट, ओके। लेकिन अब रिवार्डेड ऑफ सेंटियागो, लेकिन अंततः सेंटियागो जो है वो मार्लिन को क्या कर लेता है, बचा लेता है। लेकिन तब तक शार्क मछलियों के द्वारा उसके सारे मांस को खा लिया जाता है। शार्क मछलियों में 2 दिखाई जाती हैं, एक का नाम होता है मैको, दूसरे का नाम होता है गैलिनोज, ओके। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ शार्क दिखाई जाती हैं वहां पर। और कई सारी ये शार्क, 2 प्रकार की शार्क जो है वो समुद्र में दिखाई जाती हैं। 2 मछलियां नहीं होती, 2 प्रकार की शार्क, मैको और गैलिनोज की। 2 शार्क होती हैं, वेरी डेंजरस और डेडली होती हैं, एकदम कम टू अटैक इन ऑर्गेनाइज्ड वे। और वो क्या करती हैं, एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे तरीके से अटैक करती हैं, आती हैं। और शार्क अटैक मार्लिन्स, किसके, मार्लिन्स पर अटैक करती हैं और उसको ईट्स, खा जाती हैं। ऑल द फ्लैश ऑफ मार्लिन्स कम इन ग्रुप्स, ग्रुप में आकर के वो उस पर अटैक करती हैं और मार्लिन के पूरे शरीर को खा जाती हैं। तो ये कुछ कहानी होती है। और इसमें
इसके बाद में क्या होता है कि फाइनली दे आर सक्सेसफुल टू ईटिंग द फ्लैश ऑफ द मार्लिन। और एंडिंग ऑफ द नॉवेल में क्या होता है, मार्लिन्स फ्लैश आर ईटन बाय द शार्क, ओनली स्केलेटन इज लेफ्ट। खाली कंकाल शेष मात्र रह जाता है और कुछ भी नहीं रह जाता है। इन मॉर्निंग सैंटियागो रीचेज द सी शोर, और सुबह होते ही जो है सैंटियागो समुद्र के किनारे पहुंच जाता है, लेकिन उस समय वो बहुत ज़्यादा वेरी डिसअपॉइंटेड होता है, बहुत ज़्यादा निराश होता है। नो फ्लैश बर विद द फिश, क्योंकि जो मार्लिन मछली उसने पकड़ी थी उसके पास अब कोई भी फ्लैश, कोई भी जो है मांस उसके शरीर पर अब नहीं बचा था। साथ ही साथ में सैंटियागो इतने दिनों की यात्रा पर बहुत ज़्यादा टायर्ड भी था, यानी कि सैंटियागो वाज वेरी टायर्ड एवरीवन। लेकिन तभी क्या हुआ, भीड़ इकट्ठी हो जाती है और जो भी उस मछली को देखता था देख करके शॉक हो जाता था। इतनी बड़ी, इतनी यानी कि टू सी अ सच वास्ट फिश, इतनी बड़ी फिश मछली को देख करके क्या हो रहा था, शॉक हो रहा था। और अंततः इसके बाद में उसका जो शिष्य होता है उसका नाम दिखाया जाता है मोनोलिन। मैनोलिन उसके साथ जहाँ वो सो रहा होता है उसके कमरे में जाता है, उसके लिए कॉफ़ी और न्यूज़पेपर देता है, और दोबारा से वो दोनों क्या करते हैं, निकल जाते हैं किस पर, फिर से जो है फिश पकड़ने के लिए समुद्र में अपनी नाव लेकर के निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी दी ओल्ड मैन एंड दी सी की। मुझे लगता है दोस्तों आपको पसंद आई होगी। ओके, जो कि अर्नेस्ट मिलर हमिंगबे के द्वारा लिखा गया। अर्नेस्ट मिलर हमिंगबे को 1954 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा जा चुका है, और 1953 में इसी के लिए द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए ही पुलित्जर प्राइज भी मिला था, जिसको 51 में लिखा गया, 52 में पब्लिश करवाया गया। यानी कि 51, 52, 53, 54 ये चारों डेट जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक, अगली कहानी में हम लोग फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।